वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्यामगिरी इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ऐसा हो गया कि संजय राउत बोला कि महाराष्ट्र के जो कांग्रेस लीडर है उनको मैं कोई कीमत नहीं देता, उनको कहने को, मतलब उसने शब्द दूसरे यूज किए, मगर उसका मतलब ये था कि मेरा डायरेक्ट सोनिया और राहुल और प्रियंका से टाका है, मैं उनसे बात करूंगा। मनसी को लेना है, हमको किसको लेना है? उबाटा चाहती है मनसी को साथ में आने के लिए, और महाराष्ट्र कांग्रेस नहीं चाहती। दिल्ली कांग्रेस वालों का रोल नहीं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र के कांग्रेस के कुछ बुजुर्ग नेता हैं जिनसे मेरी अभी बहुत पुरानी दोस्ती है, उनको मैं बोला कि मैं आज ये वीडियो करने जा रहा हूँ कि एलर्जी क्यों है कांग्रेस को, क्यों ये तुम्हारे ये बोले सपा वगैरह कि नहीं लेंगे उनको वगैरह वगैरह, तो क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि अनिल जी याद रखो, अभी बिहार के चुनाव है नवंबर में। नवंबर के चुनाव के पहले हम मनसे के खिलाफ ही बोलेंगे, हमको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने मनसे की साइड ली तो बिहार में ऐसा एक झटका हमको लगेगा कि बोले मनसे के साथ गई है महाराष्ट्र में कांग्रेस। हमारा जो भी होना है भला बुरा बिहार का, वो नवंबर के अंत तक हो जाएगा। फिर हमको कोई डर ही नहीं है। फिर मनसे से चुम्मा चुम्मी करने को हमको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि बिहार में उसका परिणाम नहीं होगा। तो आप रुकिए, आप कोई ये मत विधान कीजिए कि ऐसा है वैसा है। हम भी संधि साधु लोग हैं, और हम जब बिहार का चुनाव खत्म होगा तो यही मनसे को गले लगाएंगे। आप क्यों चिंता करते हैं? मैं बोला अभी इतनी एलर्जी क्यों है, अभी आप इतना खिलाफ बोलते हैं। वो बोले कि ये बात है कि ऐसे दिल से हम चाहते भी नहीं है, मन से भी नहीं चाहते, मनसे की एलर्जी हमको है, ये बात है। और कुछ लोगों से बात की तो कुछ मुद्दे उभर कर आए, मैं फटाफट आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि मैंने लिख के लिए। पहली बात यह है कि मनसे जो है उसका हिंदुत्व जो है वो बहुत आक्रामक है, और ये सेक्युलर पार्टी है। कौन? कांग्रेस। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, दूसरी पार्टी की नहीं कर रहा हूँ। पहली बात यह है। दूसरी, आज महाराष्ट्र में अगर उत्तर भारतीयों को, बिहारियों को, उत्तर भारतीय मतलब उत्तर प्रदेश के लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ, टॉर्चर, खड़खटा, दुकान फोड़ो, माथा फोड़ो, ये फोड़ो, किसने किया है? 99% मनसे ने किया है। तो उत्तर भारतीय जो है मुंबई में है, आसपास में है, बिहारी है, उत्तर भारतीय उत्तर प्रदेशी लोग हैं, वो क्यों कांग्रेस का साथ देंगे अगर मनसे के साथ जाएंगे? ये डर है, और वो सही है, वो गलत नहीं है, क्योंकि उनकी परंपरा ही है उत्तर भारतीयों को ठोको। अभी चुनाव के लिए थोड़े 2 महीने नहीं ठोकेंगे शायद, मगर बाद में एक बार सत्ता में अगर आ गए गलती से तो ठोकेंगी। मुंबई के फुटपाथ पर एक भी उत्तर भारतीयों को नहीं रहने देंगे वो। मैं लिख के देता हूं आपको। अगर मनसे के सहायता से इनको मुंबई महापालिका में ये बनाना पड़ा तो मनसे बोलेगी मुंबई के हर एक फुटपाथ से उत्तर भारतीयों को हटा दो। गुजराती घबराए हुए मनसे के लिए। अरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो फटी उनकी, मनसे का नाम लिया, मनसे के लीडर का नाम लिया, सच में फट्टी है। बोलते बाबा रे, अभी हम इतने परेशान होते हैं इनकी वजह से, बाद में तो क्या करेंगे अगर ये सत्य में आएंगे। और कांग्रेस को भी लगता है कि भाई हमारे कॉर्पोरेट लोगों से, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पैसे वाले लोग, धंधे वाले लोग, उनसे हम पैसा लेते हैं, उद्योगपतियों से, वो बोलेंगे मन से तुम्हारे साथ है, हम नहीं देंगे पैसा। तो वो भी एक ये है। दूसरी बात यह है कि मी, सर क्या बोले आप? मी माई सेल्फ एंड आई मी माई सेल्फ। हमारे नैने साहब ने बहुत अच्छा ये दिया था उसके लिए, वो बोले आई मी माई सेल्फ। इसके परे नहीं राज ठाकरे जा सकते, जाते भी नहीं, उनका स्वभाव भी नहीं है। ये कांग्रेस को नहीं चलता है इतना व्यक्तिवाद। दूसरी बात, मुस्लिम। महाराष्ट्र में बीजेपी वाले तो मुस्लिमों का अलग अलग तरीके से अनुनय करते हुए अभी दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिमों के खिलाफ अगर जमकर कोई आज तक खड़ा है, उद्धव भी तो नहीं है। उद्धव तो मुल्ला मौलवी लोगों के साथ बोला जाता है, उद्धव मियाँ बोलते हैं उसको आजकल। राज ठाकरे है जो मुसलमानों के खिलाफ खुल के बोलता है, जो बाला साहब लैंग्वेज यूज करते थे। आप समझ गए। वो मुस्लिमों के उत्तर भारतीय दुश्मन, गुजराती दुश्मन, क्योंकि गुजराती व्यापारी है। मराठी गुजराती के बाद में तो ठोके है मनसे वालों को, तो गुजराती खिलाफ, उत्तर भारतीय खिलाफ, मुस्लिम खिलाफ, दलित भी खिलाफ। क्यों? मनसे का जो एक है इलाइट क्लास, उसमें दलित बिलित कुछ कंसिडरेशन नहीं होता है। मेरे को तो कोई दलित नेता भी उनके साथ है ऐसा दिखता नहीं। दूसरी एक बात है कि कांग्रेस को शक है, वो शक तो सबको है
बीजेपी वाले तो ऑफ द रिकॉर्ड बोलते भी है कि वो हमारा ही आदमी है, ये तो फडणवीस साहब का गेम है, वो गेम चेंजर करके डाला है, वो सबोटेज करने के लिए ट्रोजन हॉर्स है, वहां जाके वाट लगाओ। दो तरह से राज ठाकरे वाट लगा सकते थे, एक बाहर रहकर, एक महागढ़ी में जाकर। तो उन्होंने उनको बोला है बाहर से कम नुकसान करोगे, अंदर जाके करो। तो ये तो कांग्रेस वाले को भी, अगर मेरे को पता चलता है, बीजेपी वाले बोलते हैं कि हमारा ही आदमी, हम राज के बारे में ज्यादा खिलाफ नहीं बोलेंगे। कहाँ बोलते हैं बीजेपी वाले? नहीं बोलते हैं। फडणवीस तो मिलते हैं उसको खुलेआम, अंदर क्या बातें होती पता भी नहीं चलता है। एनीवे, तो ट्रोजन हॉर्स करके ये है। दूसरा ये है कि जहाँ राज ठाकरे हैं वहाँ किसी की नहीं चलती, खा जाते हैं सबको। पिक्चर में बोलते हैं ना, इसने खा गया, वैसे खा जाते हैं। दूसरी एक बात यह है कि राज ठाकरे अनप्रिडिक्टेबल है। अभी ये बोले करके कल ये बोलेंगे ऐसा नहीं, कल दूसरा बोलेंगे, परसों तीसरा बोलेंगे, चौथा बोलेंगे। मोदी के साथ में है, मोदी के खिलाफ है। अरे पता ही नहीं चला, खुद मोदी को पूरे भारतवर्ष में इतना उलट पलट किसने नहीं किया। एक दिन उन्होंने उनको उठा तो कंधे के बिठा दिया, और दूसरे दिन डस्टबिन में डाल दिया, फिर उठा लिया। ऐसा लग रहा था कि अभी पंधे पे फिर बैठाने वाले, उतने में डंप कर दिया। ये राज ठाकरे है, आप नहीं समझे। इसके लिए कांग्रेस वालों को भरोसा नहीं। आज ये राहुल गांधी के खिलाफ भी कुछ बोलेंगे, सोनिया के बोलेंगे, इनको भारी पड़ेगा करके वो ये है। दूसरी इनकी भाषण शैली है, वो बाला साहब को शोभा देती थी, राज ठाकरे को शोभा देती है, मगर इनका शोभा खतरा बहुत है ना, जिस तरह से वो बोलते हैं, इनके सहन शक्ति के बाहर का है। दूसरा, उनको लगता है मन से छोटी है, मुंबई में इतनी सी है, उसके सब लोग चले गए, पूना में सब चले गए, नासिक में सब चले गए, ठाणा में अविनाश जाधव और ये 2-3 छोड़ के बाकी सब छोटी छोटी है। बोलते हैं इसको राज ठाकरे बड़े हैं मगर संगठन छोटी है, तो इनको इतना महत्व क्यों देने का? तो वो तो बोलते उबा ठाकरे तुम्हारे कोटे से दे दो उनको, हम आभार आपस में आधा आधा बांट लेते हैं। सेकुलर पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी वगैरह, उनको हमारे कोटे से देंगे, शरद पवार को भी हमारे कोटे से देते हैं, आप मनसे को आपके कोटे से दो, ऐसा उनका विचार है। मगर उसके बारे में भी उल्टा पल्टा चल रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि इसकी वजह से मुस्लिम हो गया, दलित हो गया, सब, महिला भी कभी कभी एकदम अपसेट हो जाती है, क्या भाषा है, सब कैसे बोलते हैं, ताली बजाने के लिए ठीक है, पर वो क्या होता है, थोड़ा मराठी में उसको बोलते हैं, वो शब्द यूज़ किया तो मनसे वाले मेरे मित्र बेचारे नाराज हो जाएंगे। पर क्या होता है ना, वो थोड़ा सा लोगों को लगता है टपोरीगिरी में विश्वास रखते हैं, कार्यशैली में भी। राज नहीं है, राज एक अलग टाइप का, राज बाला साहब का वारिस है, पर उनके लोग टपोरीगिरी में विश्वास रखते हैं, ये बात है। तो लोग भी जरा थोड़े से ये होते हैं। दूसरी, राज ठाकरे जी के पुराने इतने वीडियो अभी भाजपा वाले निकाल रहे हैं, मोदी की कैसी स्तुति की, फडणवीस की कैसी स्तुति की, ये की वो की। तो इलेक्शन का डिक्लेयर होने के बाद हंगामा होने वाला है। मतलब सोशल मीडिया पर हजारों की संख्या में मोदी की, फडणवीस की स्तुति के इतने राज ठाकरे के वीडियो आएंगे, तैयारी हो रही है मीडिया सेल में, कि लोगों को सवाल पड़ेगा ये पहला है, पुराना है, आज का है, परसों है, और इतना अच्छा बोले। मतलब भगवान जिसको बोला राज ठाकरे ने, उसको आज हैवान बोल रहे, फिर से भगवान बोलेंगे, फिर हैवान बोलेंगे। मतलब हैवान भगवान का ऐसा संघर्ष एक ही आदमी से मुंह से भारत में किसने कभी नहीं किया। तो राज ठाकरे भी पहले पास में थे, अभी राज ठाकरे दूर हो गए। हाँ नहीं, तुम्हारे हम शरद पवार अभी उनसे दूर हो गए। दूसरी, समाजवादी पार्टी उनको स्वीकारने को तैयार नहीं है। हाँ, तो टोटल मैं देख रहा हूँ कि ये कई मुद्दे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस वालों को एलर्जी है, वो नहीं चाहते, मगर वो भी चालू लोग हैं, वो बिहार तक शायद ये एलर्जी दिखाएंगे। मेरे को भी ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे, बिहार के इलेक्शन के बाद शायद हमको मन से पसंद आएगी, मन से भी बोलेगी शायद। बिहार में अगर इनका सफाया हुआ तो बोलेंगे इनके साथ जाने से अच्छा है हम इंडिपेंडेंट करें। अभी फडणवीस क्या तय करते हैं इसके ऊपर आज भी मेरा भरोसा है। धन्यवाद।